चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन लिखोगे मेरे साथ साथ। एक ये क्वेश्चन आपका आया था ऑल इंडिया 2019 के एग्जाम में, ठीक है। तो हम अपनी क्लास में क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, हर तरीके के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 80,000। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया 10%, ठीक। लो जी, गुडविल भी दे दिया, गुडविल भी आपको निकाल कर दे दिया 1,00,000 रुपए। गुडविल आपको दे दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है, जो कि आपको 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाला है। आपको 4 ईयर परचेज भी दे दिया। ये गुडविल निकाली कैसे है, 4 ईयर परचेज से, ठीक है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, इस बार आपको मजेदार बात यह कि आपको पता है क्या निकालने को बोल रहा है, आपको बोल रहा है कैपिटल इंप्लॉयड निकाल के दिखाओ। लो जी, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने को कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। अगर आपने कंसेप्चुअली काम किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया देखो, तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन लिखो मेरे साथ। देखो, आपको गुडविल निकाल के दी हुई है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। ये भी लिख देता हूं मैं कि इन्होंने गुडविल में कौन सा मेथड फॉलो किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलता है बताओ, पहले एक बार बताओ, गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। यही फॉर्मूला है, अब तो हमारे इस फॉर्मूले से फैमिलियर हो चुके हो आप। गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, कल की क्लास में यहीं तक किया था, ठीक है, यानी इससे पहले वाली क्लास जो आपने देखी होगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये काम आपको आता है। गुडविल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं, तो बच्चों सुपर प्रॉफिट यानी कितना रहा होगा हमारा, 4,00,000। बहुत बढ़िया, वो वहां जाके वहां पे भी इंटू हो जाएगा, है ना। सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। एक बच्चा कह रहा है 4,00,000, बेटा डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे। तुम तो वो बात कर रहे हो, एक बार एक बच्चा था, उसको मैंने बोला बेटा ये डिवाइडेड बाय 1,000, मैंने बोला बताओ कितना होगा, पता क्या कह रहा, एक सर, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 21। मैंने कहा भाई तू 1 मिनट रुक जा, फोटो खींचने थे पहले, ठीक है। कह रहा सर फोटो का क्या करोगे आप, मैं कहा कोई नहीं छोड़ो, तो ये इतिहास के पन्नों में घटना दर्ज हो चुकी है, ठीक है। कईयों को समझ ही नहीं आया, सही तो किया था, है ना। चलो देखो, सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000, वापस आ जाओ, सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया। अब आपको ये पता है आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ये बताओ। चलो एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दे तो सुपर प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट भगवान की कृपा से हमें दे रखा है, हमने निकाला है बल्कि 25,000। एवरेज प्रॉफिट हमें 80,000 दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंसेप्ट कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को। अच्छा, हमसे क्या चाहता है भाई, कैपिटल इंप्लॉयड चाहता है, हमसे चाहता है कैपिटल इंप्लॉयड निकाल दो। अच्छा बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि कैपिटल इंप्लॉय, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो अब। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, सही है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं CE लिख लेता हूं, ये हमें निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, तो यानी 10 अपॉन 100 हो गया, है ना। क्या अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे बच्चों, ये आ जाएगा। इसको इधर भी इंटू करोगे तो ठीक है, अमन के तरीके से नहीं चलोगे तो 5,50,000 आएगा, अमन के तरीके से चलोगे तो 55 आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, 5.5 लाख आंसर आ गया, ठीक है। 5,50,000 इज द आंसर। बताओ बच्चों,
ठीक है, ओके यहाँ तक बताओ, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वही क्वेश्चन में यार कभी ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करेगा, उसकी क्या औकात है, जो पेपर पूछ रहा है ना उसकी औकात है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ऐसे मजे ले सकता है, ठीक है, बाकी उसके बस की कुछ नहीं है कि वो इससे ज्यादा कुछ पूछ ले, ठीक है। चलो लो बेटा कॉपी कर लो। कौन बज रहा है क्या बेटा? हाँ देव बोलो 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 बोलो, नमस्ते, बोलो 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 बोलो। अच्छा चलो, चलो ठीक है, चलो मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, क्लास मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल करता हूँ अभी, ठीक है, ओके। चलो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000 आ गया, ओके यहाँ तक, यहाँ तक ओके सबको। चलो नोट कर लिया आपने इसी दौरान, ये नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। जो मैं आपको हर तरीके के ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूं जो कि डिफरेंट है। अच्छा आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन कराना है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्वेश्चन था ये, वो क्वेश्चन कौन सा था ना जिसमें रिजर्व वगैरह दे रखा था, कैपिटल इतनी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन था कि जिसमें 75,000 की, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये रहा, हाँ ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने कि 1 अप्रैल 2019 को एक फर्म की असेट्स थी 75,000 की इंक्लूडिंग कैश, कैश को इंक्लूड करना था, मैंने कहा था कोई इसको बात को इग्नोर करो, कैश को इंक्लूड करना था, हमने कर दिया। पार्टनर कैपिटल शोड 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। इस क्वेश्चन में लायबिलिटी वगैरह कुछ नहीं दे रखी थी, तो मैं आपको इसी का एक भाई क्वेश्चन और करा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, जो कि इस भाई मतलब सेम सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन का नाम कुछ नहीं है, ठीक है, लिखो ऑन 1 अप्रैल 2014 a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000। बेटा ऑन 1 अप्रैल 2014 ए फर्म हैज एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000, ठीक है। आगे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of rupees 60,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of rupees 60,000। आगे लिखो द करंट लायबिलिटीज, द करंट लायबिलिटीज वर rupees 10,000 and रिजर्व वॉज रेस्ट। उसके बाद बाकी का रिजर्व था, रेंट नहीं है ये रेस्ट है, रिजर्व वॉज रेस्ट, ठीक है। चलो आगे एनआरआर भी आपको दे रहा हूं 8%, एनआरआर भी आपको दे रहा हूं 8%, और आपको गुडविल भी दे रहा हूं। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली है हमने। किस मेथड से निकाली है? 60,000 रुपए, 60,000 गुडविल आ गई 60,000, ठीक है।
आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या तो हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया। गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज। हाँ बेटा गुडविल दे रखी है आपको 60,000। हाँ, और आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। चलो करें। देखो इसमें करना क्या है, सेम सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस हैं। इसमें क्या था, इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000, और इसमें कह रहा है एक फर्म है उसकी असेट्स हैं 1 लाख की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। तुम कहेंगे अबे ओ स्टॉक क्यों तू एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड का मतलब कि हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, किसने बोला, कहां का रूल है, कैपिटल में स्टॉक नहीं आता, रूल है क्या ये, कहीं पढ़ा है क्या आज तक कि कैपिटल एम्प्लॉयड जब यहां पे इस चैप्टर में निकालनी है या फिर कहीं पे भी कैपिटल है उसमें स्टॉक नहीं आता, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ठीक है, किसी ने रेशो पढ़ लिया होगा तो उसको ये पता होगा कि भाई स्टॉक तब हटाते हैं जब हम लिक्विड रेशो निकालते हैं। चलो वो बात की बात है, जो लोग गुडविल पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। लिक्विड रेशो, अब तुमने भी रेशो नहीं पढ़ा ना, इसलिए तुम्हें तब पता चलेगा लिक्विड रेशो क्या होता है। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई स्टॉक एक्सक्लूड क्यों कर दिया तूने, तो यानी हम असेट क्या कहेंगे, बेटा माइनस क्यों करेगा, ऐड करेगा ना। 1 लाख की असेट है और स्टॉक को हटा रखा है, क्यों हटा दिया भाई, क्यों हटा दिया, उसको भी लो ना, 1,20,000 लो ना, तूने स्टॉक क्यों हटाया। यहां पे देखो, यहां पे कह रहा था 75,000 की असेट्स है और कैश है 5,000 का जो कि इंक्लूडिंग है, तो हम कह रहे बधाई हो इंक्लूडिंग है, हमें तो इंक्लूड करना ही था, ठीक है ना। तो हमने इसे कुछ नहीं कहा, हमने चुपचाप 75,000 एसेट्स ले ली। यहां पे ये कह रहा है कि 1 लाख की एसेट है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, का है भाई एक्सक्लूड स्टॉक, इंक्लूड करना उसको, तो यानी असेट्स हमारी कितनी हो गई 120। उसके बाद हमें आगे कह रहा है पार्टनर कैपिटल शोड बैलेंस, ठीक है भाई पार्टनर की कैपिटल होगी। करंट लायबिलिटी, बच्चों पिछले क्वेश्चन में आप याद करो तो करंट लायबिलिटी भी नहीं थी, करंट लायबिलिटी भी नहीं थी, पिछला क्वेश्चन ये रहा, ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया नहीं थी ना। तो कहने का मतलब ये, सॉल्यूशन में लिखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बच्चों, आज आपको पहली बार इस क्वेश्चन में आ रहा है और अभी आप कई बार आज निकालने वाले हो। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स में से आप आउटसाइडर्स लायबिलिटी को माइनस कर दोगे। आउटसाइडर यानी बाहर वाली लायबिलिटी, समझ गए। जैसे आप लायबिलिटी आपके ऊपर भी दो तरीके की होगी, घर वालों की, पापा से या छोटे भाई से 1,000 रुपए ले रखे हैं, ठीक है ना, वो इंटरनल लायबिलिटी। आउटसाइडर मतलब बाहर वालों की, समझ गया ना। खर्ची वर्ड देखो, खर्ची बोलते हैं कई लोग, पॉकेट मनी को खर्ची बोलते हैं ना, खर्ची नहीं मिली। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तेरे को मिल गई वैलेंटाइन डे की खर्ची, टोटल असेट इज इक्वल टू, चलो मजाक मत करो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल असेट बच्चों कितनी है, 1 लाख की थी लेकिन उसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो कर देते हैं, स्टॉक इंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक। चलो आउटसाइडर लायबिलिटी बच्चों हमें दे रखी है, आउटसाइडर लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी यहां पे दे रखी है 10,000, और कोई लायबिलिटी है ही नहीं तो करंट लायबिलिटी ले लेंगे यहां पे, और कुछ है ही नहीं। यानी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बच्चों, 1,10,000, 1,10,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 1,10,000। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना, 1,10,000 ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉयड बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आया ना, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, आगे बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि पहले दिन ही प्रपोज हो जाता है। चलो 1,10,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000, ठीक है। चलो अब आगे हमसे क्या चाहता है, हमसे चाहता है कि हम क्या निकाल दें, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या चाहता था, एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। तो एक काम करें, पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल दें। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 1,10,000, NRR कितना है, 8% है, आ गया तेरे में भी, अमन वायरस 88,000, 8,800,
8800 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को नहीं है। एक बच्चों याद करो, उस क्वेश्चन में हमने भी यही किया था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया था। एक हम सुपर प्रॉफिट और निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। गुडविल कितनी है? 60,000, 60,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। जो लोग भी हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं उनके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, तो उनको हार्ड कॉपी में भेज दूंगा। मेरा ये लैला का तो है नहीं किसी। चलो, सुपर प्रॉफिट 15,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। ठीक है, 9136 था वो। चलो, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब तो हमारे काम हो ही गया। देखो कैसे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस, मतलब अब तो क्वेश्चन सेम हो चुका है यार पिछले क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ा सा उसमें चेंज था वो मैंने करा दिया। सुपर प्रॉफिट कितना है? 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? लो जी, क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? 23,800। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अगले मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज ये गुडविल खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। आज का हमारा टारगेट गुडविल खत्म कर देना। अप्रॉक्सीमेट टाइम जो लगेगा इसमें वो 1 घंटा लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद लिखो जी क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म, अर्नड by a firm is rupees 75,000, which includes undervaluation, undervaluation मैं ढंग से लिख देता हूं, which includes undervaluation of stock of rupees 5,000। ठीक है, ये तो आ रहा है यार, एक मिनट से ठीक कर लूं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हुए। चलो, which includes undervaluation stock of rupees 5,000। ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस। अच्छा आगे, द कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल भी दे दी लो आपको, कैपिटल इन्वेस्टेड दे दी 7 लाख। ठीक है, और एनआरआर भी दे दिया 7%। मैं क्वेश्चन आपको पूरा नहीं कराने वाला, उसका रीजन ये है कि मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब ही नहीं बनता है, मुझे बस आपको एक बात बतानी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुडविल आपको निकालनी है, लिख लो 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये दिल्ली के 2015 के एग्जाम में आया था, दिल्ली के 2015 के एग्जाम में आया था। ये लिखना नहीं है, कहीं लिखने लग जाओ क्वेश्चन में, सोचते रहो 2015 का क्या करना है। तो कहने मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कह रहा है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया है। क्या हो गया है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी बात आओ, यानी सुनो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट मेथड से काम करना है। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से काम करने की विधि, नॉर्मल प्रॉफिट उठाएं, एवरेज प्रॉफिट उठाएं, एवरेज प्रॉफिट उठाएं, यही करोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बात सुनो, एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम तुम्हें एक ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखना 75,000 रुपए है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 75,000 है। इसमें बस ये ध्यान रखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बला आ गई एक नई, बस मैं तुम्हें ये बताना है कि अंडर वैल्यूएशन स्टॉक हमें दे रखा है, तो हमें इसे क्या करना है। एक बात बताओ, सुनो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, एग्जांपल लूं, ये मेरा वन प्लस का फोन है। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि ये फोन मेरे हिसाब से
आज मार्केट में बेचूंगा 30,000 का बिकेगा और बिका ये बिक सकता है ये 40 का, तो ये अंडर वैल्यू कर रहा हूं मैं इसको। तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा लूंगा या कम करूंगा? बढ़ा लूंगा। अंडर वैल्यू कर रहा हूं ना मैं इसको। जैसे मैं बोलूं तू मुझे भाई कम मत समझ, अंडर वैल्यू मत कर भाई को, ठीक है ना। तो अंडर वैल्यू मतलब मुझे कम मत समझ, असली में मेरी बात भाई यहां है, यहां समझिए ना। तो अंडर वैल्यू का मतलब हुआ कि हम कम समझ रहे हैं तो उसे बढ़ाएंगे। उसे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना है बताना, 5,000। बस इतना ही काम करना है आपको। ऐसे अगर ओवर वैल्यूड बोलेगा तो मैं ऐसे बोलते नहीं ओवर वैल्यू, अबे ओ ज्यादा मत समझ अपने आप को, ठीक है ना। 1 मिनट में तेरे को अभी अभी नीचे 1 मिनट में तेरे को जहां यहां है ना, यहां कर दूंगा, कहने मतलब माइनस कर दूंगा तेरे को, तो माइनस कर देंगे। अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो ओवर वैल्यूड के केस में आपने प्लस कर दिया। ओवर वैल्यू अगर कोई स्टॉक हो गया तो, सॉरी अंडर वैल्यूड था तो आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। और ओवर वैल्यूड होगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो ये बात लिखवा भी देता हूं, ठीक है। जा रहे हो जोर, हो गया क्वेश्चन, ठीक है जाओ बेटा। अंडर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे, अंडर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे इन एवरेज प्रॉफिट। और ओवर वैल्यूड है तो क्या करोगे, माइनस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही होगा ना। एवरेज प्रॉफिट निकालना भी आता है मेरे भाई तेरे को, कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट, इससे वो क्या कर देंगे तो पूरा बता। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स। वो तो टेस्ट लूंगा ना तेरा, तब पता चलेगा कि किससे डिवाइड करना है, जब तेरे टुकड़े टुकड़े डिवाइड करूंगा ना, घर भेजूंगा तेरे। चलो आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करने हैं अपने कैपिटलाइजेशन मेथड्स, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर ध्यान दें तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो उसको एंड में देखेंगे उसके क्वेश्चन से पहले। अब आपको अपना सारा फोकस कहां शिफ्ट करना है, आपको अपना सारा फोकस शिफ्ट करना है कौन से मेथड पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन आपको ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा करेगा कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स करना है, तो आपको ऐसे पता चल जाया करेगा। जैसे आप अभी तक क्वेश्चंस जो आपने किए तो आपको बताता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट से करो, सुपर प्रॉफिट से करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो। तो आपको इसमें अब खुद पता चल जाया करेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो, कैपिटलाइजेशन करो उसका, ठीक है। अगर बोले एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आप कर चुके हो, और बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो फिर आप ये करोगे। इसमें बड़े सिंपल से स्टेप है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये तो आपको निकालना आता है, तो इसको तो स्टेप मानो ही मत, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, मेन बात शुरू होती है यहां से। सबसे पहले आप निकाल लो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये वर्ड ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, उसके लिए आप एवरेज प्रॉफिट लिया करोगे, उसे एनआरआर अपॉन 100 इंटू 100 कर दोगे। एनआरआर जैसे आपको 8% दे रखा है तो 8 से डिवाइड इंटू 100 कर दोगे। इसमें उल्टा है, पहले आप याद करो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एनआरआर अपॉन 100 करते थे ना, यहां पे आपको एनआरआर से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, ताकि हमारे बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, ठीक है, कि हम अभी जो कमा रहे हैं उसके हिसाब से हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी हम जो कमा रहे हैं यानी एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी लगाई जाएगी। सेकंड स्टेप आपको करना है नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स निकालने में कुछ नहीं है, मैं सेकंड स्टेप इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बताया ना पहले स्टेप पे तो कुछ है ही नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, असेट्स में से लायबिलिटी उठा के माइनस कर दोगे, ठीक है। असेट्स में से लायबिलिटी उठा के माइनस कर दोगे। असेट्स में क्या क्या नहीं लेना भाई, एक तो गुडविल नहीं लेनी, क्यों, गुडविल ही तो निकाल रहे हो, तो कोई पुरानी गुडविल पड़ी होगी तो उसको नहीं लेने का, ठीक है, उसको नहीं लेना। फिक्टिशियस एसेट्स यानी नकली एसेट्स, इन सबको नहीं लेना, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह, ये आपको फालतू की चीजें दे रखी होती है ना, जो एसेट्स होती नहीं है, इनको नहीं लेना। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। क्वेश्चन आपको बता देगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस की है ही नहीं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस, तो ये हमारे बिजनेस की नहीं है, इसको हटा के बाहर करो ना, ये हमारी एसेट ही नहीं है, ये तो हमने फालतू ले रखी है। तो नॉन ट्रेड एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को
हमने यहां पे नहीं लेना। और गुडविल कैसे निकलेगी, ये आपने टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है ना, कौन से स्टेप में निकाली है, स्टेप नंबर 2 में। और नेट एसेट्स कहां निकाली है, स्टेप नंबर 3 में। तो बड़ा सिंपल है। फिर से अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्वेश्चन कराऊंगा तुम कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट को एनआर से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो। स्टेप नंबर 3 नेट एसेट्स निकाल लो। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी, असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। और स्टेप नंबर 4 में जो स्टेप नंबर 2 था आपका, यानी कि टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट, स्टेप नंबर 3। मैंने जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको नोट करने का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो फटाफट वीडियो को रोक के। और ये भी ठीक। तो ऐसे काम करना है आपको। शुरू करते हैं। ये लो जी, ये लो, सारा नोट करो। मशीन ऑन कर लो, 10-15 मिनट में हो जाएगा, पानी गर्म पी लेना फिर। चलो मशीन ऑन कर लो, ठीक है। चलो देखो, करें स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जल्दी आओ। देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द, ओहो स्टेप नंबर 1 तो इसे दे दिया मैंने कहा ना, एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया 1 लाख रुपए, सही है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एनआरआर भी आपको दे दिया, एनआरआर कितना है, 10% है, एनआरआर भी आपको दे दिया, भला हो। और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको नेट असेट्स भी दे दिया। बच्चों आप और क्या चाहते हो बताओ, कुछ करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। स्टेप नंबर 2, बेटा स्टेप नंबर 2 की पहले निकाल के रहे वो तो लिखो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं, है ना। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यूएशन ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 लाख रुपए। एनआरआर कितना है हमारा, 10% कर दो, 10 इंटू 100%, मत लिख दियो, वो परसेंट की जगह 100 लगा हुआ है, ठीक है ना, कहीं नीचे कहीं 10% लिख दे। तो ये हमारा आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, कितना आ गया बच्चों, 10 लाख। 10 लाख आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे निकल गई। स्टेप नंबर 3 नेट एसेट्स चाहिए, नेट एसेट्स हमें दे ही दी, नेट एसेट्स क्वेश्चन ने हमें दे दी है। नेट एसेट्स कितनी है बच्चों, 8,20,000। $8,20,000। चलो बोलो फिर आगे, गुडविल कितनी होगी बता दो। गुडविल इज इक्वल टू जो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आई है माइनस नेट एसेट्स। बेटा कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, 220 किस हिसाब से आ गई ये बताओ। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी आपकी आवाज आ रही है, मैं दिखा दूंगा कौन बच्चा है। हाँ बोलो, 1,80,000 बोलो बच्चों, इजी था कि नहीं। तो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, ये स्टेप 1 2 3 हो गया, समझ आ गया पीछे। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया कैपिटलाइज वैल्यू का। एक क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन खुद करो, देखो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। लो जी कैपिटल आपको दे दी 80,000, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लोगे, गुडविल निकालनी है, निकालो फटाफट से। कैपिटल वैल्यू कितनी दी हुई है, 80,000। अच्छा एक और बात लिख लो, जो ये नेट एसेट्स होते हैं ना, लिख लो नेट एसेट्स जो आपने यहां निकालनी है ना, नेट एसेट्स
यहां पे लिखो, यहां पे ये नेट एसेट्स आपने निकाली थी ना, यहां पे नेट एसेट्स, यहां पे लिख लो नेट एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी कंफ्यूज नहीं हो जाना, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो आप समझ जाओ कि आपको क्या दे रखा है, आपको नेट एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। नेट एसेट्स का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे एक बच्चा बता रहा था कि क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं उसको, बेबी सोना, बच्चा, तो बच्चा बोलते हैं ना। चलो, तो यहाँ पे नेट एसेट्स का एक और नाम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको ये जो आपको दे रखा है एवरेज कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी आपको क्या दे रखा है, ये नेट एसेट्स दिया हुआ है, समझ गए। लो यार मेरे से कराओगे तुम ये क्वेश्चन है, लो मैं ही करता हूं, लो जी मैं ही कर रहा हूं। देखो फिर से इधर देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एनआरआर कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100 कितना आ गया, 1,20,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। नेट एसेट्स आपको दी हुई है, नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, कैपिटल कितनी दे रखी है 80,000। तो गुडविल कैसे निकलेगा, 1,20,000 माइनस, बहुत बढ़िया, क्या बताया है कि 120 में से 80 गए तो 40, गुड, लास्ट स्टेप बता दिया लड़के ने, 40,000 आंसर आ गया, 40,000। तो कुछ भी नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन में, ये तो तौहीन है, आपको ये क्वेश्चन करा दिया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन भी आपका है, और अच्छे नंबर आए आप सबके, ये सपना आपके बाप का है। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर करके दिखाओ तुम। 14 हो गया ना, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 8,000, ऐसा क्वेश्चन चाहिए मुझे। लो जी ये क्वेश्चन आपका है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट समझ जाओ, ये आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपको एनआरआर दिया हुआ है, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी सब दिया हुआ है। यार मजे हो गए तुम्हारे, तो कर दो क्वेश्चन फटाफट से। राहुल क्या देख रहे हो, जल्दी क्वेश्चन करो ना, अच्छा क्वेश्चन ही तो देख रहे हैं, देख लीजिए। कर दो फटाफट से, 15 भी तुम करोगे, इसके बाद 16 भी तुम करोगे। जल्दी करो बच्चों, आज तुम्हारे काम करने का टाइम आ गया है, 15 करो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ देखो कई बच्चों का हो भी गया, जल्दी करो, फॉर्मूले लिखा करो यार थोड़े, ठीक है ना, ऐसे मत क्या करो, पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर आदत शुरू से डालो अच्छी, माइनस कर देंगे ना, नेट एसेट्स आ जाएगा ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट्स आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 लगाओ, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में नेट एसेट्स निकाल लो, स्टेप नंबर 3 में गुडविल निकाल लो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 तुमसे नहीं होता, स्टेप नंबर 4 में मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। आ गया राहुल आंसर, कितना आ रहा है 20,000, क्या बात। बच्चों जो लोग देखकर काम कर रहे हैं उनको बता दूं, इसका आंसर आएगा 20,000। फाइनल आंसर क्या है 20,000, बिल्कुल ठीक। 16 कह रहे हो, चलो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, 20,000 इसका आंसर आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, नेट एसेट्स इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना।
16, ये लो जी, ये रहा 16, ये भी आपको खुद करना है। चलो, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कुछ नहीं बोल रहा तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा, कर दो। इसका आंसर आएगा, तुम बताओ, 90,000, जिनका भी ये सही आंसर है। इसको अभी सॉल्व करो बच्चों फटाफट से, इसका आंसर 90,000 आएगा। इससे कोई नहीं पड़ता यार, एवरेज प्रॉफिट है, वो 3 साल का हो 4 साल का, आपको निकाल के दे दिया। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 3 साल का 4 साल का हो, कुछ भी हो, एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट है। हमें तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, ये थोड़ा ना बोलता मैंने एवरेज प्रॉफिट 3 साल का लेना, वो थोड़ा ना बना रहे हैं कि 4 लोगों के लिए आलू की सब्जी बना रहे हैं तो 6 आलू लेना, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट है, वो कितने भी साल का हो। फाइनल आंसर बता मुझे, तो फिर 390 ना बोलना, वो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, कोई आंसर बेचारा 390 समझ लेगा। फाइनल आंसर बच्चों यही है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक बारी बोल कुछ, हाय मेरा नाम अमन है, बोल। ये जो भी बच्चा है अमन नाम का, ये सेट होके पढ़ता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसकी बातों को इग्नोर करें। ही ड्रिंक्स देन ही स्टडी, कर अभी मत कर, तेरा पिया ना पिया एक बराबर है। तेरे को नशा चढ़ेगा ही नहीं, तो वैसे ही नशे में रहता है। चलो हो गया, कैसे वेस्ट है तेरे, जब तू वैसे ही सेट है बिना पिए। हो गया, आगे बढ़े। चलो बच्चों, अगला मेथड अब शुरू हो रहा है। मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया और टुच्चा सा क्वेश्चन था, अब आपसे इतना भी नहीं हुआ तो क्या करें, करूं क्या, कोई चाहता है क्या? आ गया 90,000? चलो, नहीं आ गया 90,000 अभी तक, आ गया ना, ठीक है। चलो, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या हुआ, तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। देखा, ये होता है जोश। और बाकी बच्चों का भी आ गया ना ऑनलाइन वाले। चलो हाँ, अब आगे चलते हैं। आप सबको ऑफलाइन बुला रहे हैं ना, आगे चलते हैं। अगला मेथड कौन सा करना था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन चलो बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में ये भी हो चुका है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये रहा भाई सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में कुछ करने का ही नहीं, सुपर प्रॉफिट निकालो, वो तुम्हें निकालना आता है, उसको एनआरआर से डिवाइड करो, इनटू 100 कर दो, बात खत्म। एनआरआर बाय 100, जैसे इसमें स्टेप होता था, इसमें सीधा गुडविल आ जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक, फिर बाकी आप क्वेश्चन करके दिखाना। ये रहा बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको कुछ नहीं करना इसमें, तो वही सीधा बात है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सॉल्यूशन, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। वाह, अच्छा ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता रहा था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये 8,000 हो गया हमारा। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 8,000। एवरेज प्रॉफिट 8,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है, इंटू एनआरआर अपॉन 100। अब तो सिंपल हो चुका है काम। ये अभी भी तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट अलग से निकाल के दिखाऊं, ये आ जाएगा 3,000। ये हमारा आ गया, क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया है ना, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आगे लिखो गुडविल, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने ना तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं दी है बिल्कुल भी, ये मत समझना कि
कोई बातचीत कर लोगे तुम आपस में, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा सच में, बात कोई नहीं करेगा क्लास में। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, मजाक वगैरह हम इसलिए करते हैं क्लास का माहौल लाइट बना रहे, बोरिंग ना हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उसके अलावा भी तुम बातें करोगे। चलो तो 3000, ठीक है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला बताओ, सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर कितना है 10। ठीक, 30,000। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा ना इस मेथड में तो कुछ भी नहीं है। बढ़े आगे, चलो अगला देखो, कह रहा है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड लायबिलिटीज 180। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, ठीक है। एक काम करो, यहां पे लिख लो ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको मैंने आपको क्या बताया, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है ना, कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, असेट्स टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल असेट्स आपको कितनी दे रखी है 10 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी आपको दे रखी है 820 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे को ना बोलना है क्वेश्चन कराने को, एवरेज प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लोग कर ही देते हैं यार, क्या याद रखोगे बच्चे, लिखो लो जी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, तो एक काम करो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो इस मेथड के लिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 लाख, दिखा भी देते हैं आपको, तेरा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है जो कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000 इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, एनआरआर कितना 10%, करना इसको सॉल्व। ये आ गया 18,000 आ रहा है 1 लाख माइनस, नहीं ये बताओ पहले, ये तो 18,000 आया ना, सुपर प्रॉफिट तो 18,000 आया है, सुपर प्रॉफिट आ गया 82,000, 18,000। अब निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू एनआरआर नीचे 100, कितना आ गया बोलो, सुपर प्रॉफिट है हमारा 18,000 रुपए, कितना आ गया 1,80,000। बेटा आप क्या निकाल रहे हो, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। चलो भाई ये हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन। क्या खत्म है, 2 क्वेश्चन रह गए, चैप्टर खत्म है। 19 पे बढ़े, चलो कर रहे हो नोट 19, इसकी वीडियो आप डालोगे ना, सब डालता हूं मैं तो यूट्यूब पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। एक तो हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड, समझ गए ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक नॉर्मल मेथड से निकालना है, और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लिख लो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें हमें कहता है कि एक बारी कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो और 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो एक काम करो, शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं मिलके, हैं ये क्वेश्चन। लिखो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं अपनी, है ना, हमें चाहिए होती है ना इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकलेगी, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो,
820 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? हाँ फर्स्ट पॉइंट सेम सही हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 820। चलो सुपर प्रॉफिट भी निकाल डालते हैं, काम आएगा, हर जगह ही काम आएगा। हाँ सेम सा ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तो पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। चलो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 10 बार बोल चुका हूं वीडियो में कि पूरा लिखना है वरना जीरो मिलेगा, पूरा लिखना है वरना जीरो मिलेगा। आप अगर आपने एवरेज को ए बी जी भी लिख दिया ना तो पूरा लगा देंगे काटा। 10 बार तो ये रिकॉर्डिंग में बोल चुका हूं, तुम्हारे सामने भी बोलता हूं कि कभी भी शॉर्टकट मत यूज करना। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? ये रहा ना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा ना कैपिटल एम्प्लॉयड, निकाला नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10/100। चलो हाँ बिल्कुल सेम हो गया। ये आ गया 18,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आ गया। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये तो अभी हमने किया ही था। अब हमें कह रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया आपने, सेम है वो, ठीक है। ऐसा है ना, तुम लोग समझ गए, मोस्टली बच्चे समझ जाएंगे कि भाई कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट तो सॉरी पार्ट 1 था। लेकिन कई हमारे यहाँ ऐसे महानुभाव पढ़ते आते हैं ना, तुम्हें क्या बताऊं कि उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड सेम है, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या कैसे निकालेंगे बताओ? सुपर प्रॉफिट उठाएंगे और उसे किससे इंटू कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से, सही है ना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? हैरान क्यों हो रही हो इतना? 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट नहीं करना बेटा। 3 ये तो आपने कर दिया, ये आपने कर दिया कि ये पोर्शन सेम है कैपिटलाइजेशन। इसमें सेकंड पार्ट भी तो है कि 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट करो, ये नहीं देखा आपने? तो कैसे किया है आपने? ये सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 18,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? क्या हुआ, कहां कंफ्यूज हो रहे हो बताओ बेटा? ये आप कह रहे हो ये कहां से आ गया? ये क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से, वही तो कह रहा हूं तब से। कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है आपका। 180 आ गया। आपने सोचा ये तो सब कह रहे हैं पिछले जैसा सेम है, पिछले जैसा सेम है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इसको सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड से भी करना है। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आया समझ? कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। मैं अमन को कमजोर समझता हूं? नहीं ना। चलो हो गया। श्रेयन को भी समझता, श्रेयन देख रहा, ठीक है। हो गया बच्चों यहां तक? चलो लास्ट क्वेश्चन और गुडविल खत्म। गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वर्कड आउट एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें काम करने को कह रहा है, ठीक है। पहले पार्ट में कह रहा है किससे निकालो? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अबे यार मेरे से कराओगे क्या ये क्वेश्चन? लॉस दे रखा है, कर लोगे ना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है सुनो। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया। गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं नहीं कर रहा भाई, होमवर्क लिख लो, इतना भी नहीं आता। और सुनो, राम ब्रदर रन एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000, कैपिटल इतनी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे यार क्या, अब देख रहे हो क्वेश्चंस की क्या हैसियत क्या रह गई है? क्वेश्चंस में कुछ रह ही नहीं गया है, कहने का मतलब बिल्कुल सिंपली आपने क्वेश्चन कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गुडविल खत्म हो चुका है। इतना आप करके जाओगे एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। फालतू की जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये है वो है, मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर कर दिए, सब कर दिया, ठीक है। आप गुडविल के, कल हमारी कितनी क्लास हुई है? ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। आज ऑलमोस्ट 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। 2-2.5 घंटे में गुडविल खत्म। सारी चैप्टर में ऐसे करने वाले हैं। बाय 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 बाय, ठीक है। जिसको भी कोई डाउट हो तो वो इस नंबर पर क्लासेस कैसे लेनी है, क्या है, इस नंबर पर बात कर सकता है, व्हाट्सएप ओनली। चलो बाय बाय।